Welcome, Nikhil. Welcome to Film Street. How are you doing today? Hey, I'm doing well, and thanks a lot for having me on the show, Bandul. It's Great, a great, great. pleasure to be here. A pleasure is all mine, yeah, Nikhil. You have done such a good job in crypto space, and for crypto space, I would say the India wants crypto is the campaign that we all see forward to, look forward to, and it's a great campaign, and we all look forward to. So, Nikhil, let's start with the interview, right? So I'll ask you some questions one by one, and you can answer at your opinion. Then we can have a discussion on the similar questions, Sure. right? Sure. So Nikhil, our Prime Minister Mr. Narendra Modi recently mentioned blockchain in his speech. तो उन्होंने ऐसा बोला कि blockchain is an emerging technology, right? And उसके कुछ दिन बाद मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल आता है जिसमें मनी कंट्रोल ऐसे कहता है कि राइट कि इंडिया इज गोइंग टू बैन क्रिप्टो. तो ये दो स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रारियन व्यूज हैं. हाउ डू यू सी इट कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से इंडिया किस तरफ जा रहा है? बिकॉज एक तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इट्स एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो को अलग अलग से देखा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ इंडिया का जो बेंच है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वहां पे प्रपोज किया जाता है कि इंडिया शुड बैन क्रिप्टो. तो हाउ डू यू सी इट? देखो, अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, जो भी चल रहा है अभी बहुत कुछ न्यूज चल रहा है. वही आपने जो बोला कि बैन का न्यूज भी चल रहा है और प्रमोट करते हैं उसका भी न्यूज चल रहा है. फिर अभी 4 तारीख को, मार्च 4 को इस साल हम लोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था वो भी जीत गए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्रिप्टो बैन नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट्स देना ही पड़ेगा. तो पॉजिटिव भी चल रहा है, नेगेटिव भी चल रहा है. आई थिंक जब आप ऐसे देखोगे ओवरऑल कैसे हो रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि द फैक्ट के लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में और ये चर्चा में है एंड सबके दिमाग में है, आई थिंक दैट इटसेल्फ बहुत ही पॉजिटिव चीज है. बिकॉज अगर हम बात नहीं करेंगे तो कभी कुछ आगे नहीं बढ़ेगी, बात कुछ होगा भी नहीं. तो आई एम ग्लैड के डिस्कशन चल रहा है, बात हो रहा है. कुछ लोग बैन बोलेंगे, कुछ लोग प्रमोट करो बोलेंगे. इवेंचुअली क्या है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो पहले तो कोई टेक्निकली बैन कर नहीं सकते, और अगर करना भी है तो चीज क्या है कि एक कंट्री बैन नहीं करेगा इसको, क्योंकि दूसरा कंट्री उस पर काम कर रहा है. अगर आपने बैन कर दिया और समझो अभी यूएस उस पर काम कर रहा है और यूएस में वो बहुत बड़ा हो गया टेक्नोलॉजी, तो इंडिया तो पीछे रह गया. तो ऐसा नहीं है कि चाइना बहुत कम कर रहा है. चाइना बहुत कम करे. तो अभी क्या होने वाला है कि हर कंट्री में कंपटीशन आएगा कि अगर मैं चुपचाप बैठ गया यहाँ पे, क्रिप्टो के बारे में मैंने बैन कर दिया है, उस पर काम नहीं किया, और अगर यूएस, चाइना, रशिया ये लोग अगर आगे बढ़ गए तो इंडिया को भी लगेगा ना कि इंडिया का डिसएडवांटेज है. इंडिया टेक्नोलॉजिकली आप देखोगे, इंडिया टेक्नोलॉजी में रेस में आगे है. आज के डेट में टॉप एटलीस्ट 3 to 5 कंट्रीज में तो आता ही है इंडिया. तो इंडिया तो टेक्नोलॉजी ऐसे बैन करके चुपचाप बाजू में नहीं बैठेगा, ये मेरा मानना है. लेकिन क्या है, ये इतना नया टेक्नोलॉजी है कि इसको पहले समझने में और क्या है ये सब में टाइम लगने वाला है. तो मैं तो बोलता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि इसके बारे में हम बात चल रहा है. बैन जो भी बात चल रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे मिनिस्टर्स और हमारे लीडर्स वही करेंगे जो कंट्री के लिए बहुत सही होगा. और इसके बीच में हम लोग को क्या करना है, हमको अपना कंपनी बनाना है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है. तो जो भी ये शो भी देख रहे हैं अभी, देर एंथुसियास्टिक, उनको समझना है. एंड ये लोग सब अभी अर्ली मूवर्स है इस टेक्नोलॉजी में. तो आप जितना समझ सकोगे उतना समझो और अपने दोस्तों को बोलो, सबको बोलो. एक बार इसका सही इंफॉर्मेशन चला जाएगा सबके दिमाग में, उसके बाद आई थिंक रेगुलेशन सही से कैसा होना चाहिए वो सब डिस्कशंस आने लगेंगे. बट नहीं तो यार, इंटरनेट भी आप 15 साल पहले अगर आप बात करते ना, जैसे ई कॉमर्स बहुत लोग बोलते थे, हाँ किसी को नहीं पता है, कुछ लोग, हाँ, और फिर अपने हाँ बोलो. I remember my dad used to say कि यार कि उबर ऐसे नहीं चल सकता कि आपने फोन मंगाया, गाड़ी करा के, थोड़ी काम होता है. राइट. तो मैं यही बोल रहा था कि हमारे जो एल्डर्स है उनका यही मानना था कि इंटरनेट, मेरे को याद है मैं जब मेरे दोस्तों के साथ बात करता था, उन लोग बोलते थे मेरे पेरेंट्स को पता नहीं मैं इंटरनेट में क्या करता हूँ, उनको लग रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा, जबकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. तो वो वैसे ही होता है अर्ली डेज. आज के डेट में आप देखोगे सबको इंटरनेट में पढ़ाई करना है करके उल्टा आज पेरेंट्स भेज रहे हैं. तो पहले पेरेंट्स बोलते थे क्या इंटरनेट पे टाइम पास कर रहा है, आज बोलते हैं कि जाके इंटरनेट पे पढ़ाई करो. तो वही होने वाला है क्रिप्टो में भी आगे जाके. ग्रेट. और अभी जैसे एक्सिस बैंक वाला सीन भी हुआ कि एक्सिस बैंक में भी अभी पीछे काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला उन्हें उस वजह से, बिकॉज एक इंडिया का वन ऑफ द मेजर बैंक्स अगर लोगों को रोक रहा है कि वो एक पर्टिकुलर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांजेक्ट ना कर पाए, तो अपने आप में हमारे लिए काफी बड़ा बैकलैश है एज अ कंट्री ऑल्सो और एज अ बैंक ऑल्सो. और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है अपनी गाइडलाइंस में कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड यू शुड अलाउ इट. तो उसका फिर हम लोग ऐसे जो हमारे जो थोड़े केसेस हैं, तो इन केसेस को हम किस तरह से देखते हैं?
देखो अभी जैसे कुछ बैंक्स का क्या है, आई थिंक या तो अपडेटेड नहीं है वो लोग न्यूज में क्या हो रहा है। जैसे अभी 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि बैन हटना चाहिए, पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ये बैंक बोल रहा है कि बैन है अभी भी। अब क्या बोले इसका मतलब क्या बोल सकते हैं। आई थिंक पॉजिटिव ये है कि दुनिया कंट्री में एक ही बैंक नहीं है, दो नहीं है, कंट्री में बहुत बैंक है। तो एज अ कंज्यूमर आपको डिसाइड करना है, आपको ऐसे बैंक के साथ रहना है जिसको जो 4-5 महीने पहले का न्यूज भी नहीं पता, और वो अभी 2 साल पहले के न्यूज में रह रहा है, कि कोई आज नए बैंक में जाओ, यहाँ पे थोड़ा अपडेटेड बैंक हो, थोड़ा आपके लिए थोड़ा बेटर काम करेंगे। हाँ, तो ये हमारा डिसीजन, आई थिंक कस्टमर का चॉइस है। तो और क्या ही बोल सकते हैं हम, अभी बैंक के साथ जाके लड़के भी क्या करेंगे, लड़के जीत के आ गए हैं, अब वापस कौन लड़ेगा। तो आई थिंक हमें डिसाइड करना चाहिए एज अ कंज्यूमर कि हमें टेक्निकली एडवांस बैंक के साथ जाना चाहिए, बस दैट्स द सिंपल थिंग। ठीक, सो निश्चल नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि काफी लोग हैं जो हमारे पास, काफी इन्वेस्टर्स हैं राइट हमारे पास, तो दे आर मूविंग आउट ऑफ फाइनेंस 1.0। तो बेसिकली जो एफडीज आरडीज के इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा गिर गए हैं, एंड पीएमसी का केस हुआ, येस बैंक का केस हुआ, तो नॉट डिपॉजिटर्स नॉट वेरी कंफर्टेबल विद बैंक्स एंड स्टफ के वहां पे एक बहुत बड़ी अमाउंट रखी जाए, और जो बाकी के हमारे एसेट्स थे फाइनेंस 1.0 के फॉर स्टॉक्स रियल एस्टेट, वो और मतलब गिरी हुई है, काफी यहाँ गिर रही है राइट। तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे बिटकॉइन हो। इन तीनों में से जनरली गोल्ड इज गोइंग टू ऑल टाइम हाई डेली, वो एक नया ऑल टाइम हाई डेली पुश कर रहा है, और डेली नया ऑल टाइम हाई बन रहा है। तो हाउ डू यू सी कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड एक ऐसा कंपेटिटर है बिटकॉइन के लिए, या फिर एक अच्छा रूम है जहां पे ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन और गोल्ड दोनों एक साथ हमारे जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है। तो हाउ, मतलब आप किस तरह से देखते हो गोल्ड के ग्रोथ को अगेंस्ट बिटकॉइन? देखो, जब मैं बिटकॉइन के बारे में सोचता हूँ तो बिटकॉइन आप ऐसे समझ लो कि एक डिजिटल वर्जन ऑफ गोल्ड ही है। जस्ट दैट ये कंप्लीटली प्योर ऑनलाइन है और गोल्ड ऑफलाइन है। जहां तक कंपटीशन की बात है, मैं ऐसा नहीं देखता कि ये ऐसा है कि बिटकॉइन आ गया अब गोल्ड नीचे जाएगा या गोल्ड अलग हो जाएगा। आप हिस्ट्री देखोगे ना पूरे दुनिया का, जब जब टेक्नोलॉजी आया, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग चीज को खत्म करता है और बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी ऐड करता है उसमें। आप कुछ भी देख लो, पहले सबको डर था कि जॉब्स कम हो जाएंगे, बट लास्ट 10 साल में जॉब्स ज्यादा हुए हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स कम हुए हैं, नए नए तरीके के जॉब्स आते हैं। वैसे ही इवन वैल्यू जो है, टेक्नोलॉजी हमेशा वैल्यू ऐड करता है। तो अगर गोल्ड का वैल्यू आज के डेट में समझो 10 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन जो भी है, तो वहां से उसके ऊपर आई थिंक बिटकॉइन और वैल्यू ऐड करेगा, ताकि नेक्स्ट 10-20 साल में मे बी ग्लोबली एसेट्स का वैल्यू 50 ट्रिलियन हो या 100 ट्रिलियन डॉलर्स हो, उस तरीके में लेके जाना है। तो यहाँ पे बिटकॉइन और ये जो नए एसेट्स हैं वो आ रहे हैं। तो आई डोंट सी देम कंपटीशन, आई थिंक दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंड वो लोग है ना, और चॉइसेस है आपके लिए। आज तक अगर आपको चाहिए था तो आप क्या बोलते हैं, अगर समझो 10 साल पहले आप बात करते तो आप बोलते हैं गोल्ड या सिल्वर या कुछ भी। अब आप बोल सकते हो बिटकॉइन भी एक नया ऑप्शन आ चुका है। तो एंट्री बैरियर खत्म हो गए गोल्ड के लिए, कुछ एंट्री बैरियर है कि आपको 1-2 तोले मिनिमम लेना है, और सब अगर आपको हार्ड गोल्ड फिजिकल गोल्ड लेना है, पेपर गोल्ड अलग चीज है, उसके अलग राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी देखो, इट इज चॉइस। अगर आपको आप गोल्ड लोगे, मोस्ट टाइम्स क्या होगा, कस्टडियन आपको चूज करना ही पड़ेगा जहां पे गोल्ड रख रहे हो, क्योंकि आप लेके घूम नहीं सकते। जबकि बिटकॉइन का क्या है, आपके पॉकेट में डाल सकते हो आप इन अ वॉलेट, आपके पास ही प्राइवेट की होगा और किसी के पास नहीं। मतलब आप एक्चुअली आपका बिटकॉइन आप लेके घूम सकते हो, कुछ भी हो। चॉइस है, आपको कस्टोडियन चाहिए तो आप रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप लेके पेन ड्राइव में डाल के भी घूम सकते हो। जबकि गोल्ड टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है आपको कैरी करना, लेके जाना। एंड जैसे आपने बोला बैरियर, दुनिया में कोई भी बिटकॉइन खरीद सकता है। जबकि गोल्ड में क्या होता है, इट इज डिपेंड, एक तो लोकेशन से गोल्ड के प्राइसेस डिफर होते हैं। कंपैरेटिवली बिटकॉइन का प्राइस ग्लोबली ऑलमोस्ट ऑन पार है आज के डेट में, थोड़ा ऊपर नीचे प्रीमियम रहेगा, बट टेक्निकली ऑन पार है। तो आई थिंक हर एक को इन दुनिया में कोई भी कहीं पे भी हो, उसको बिटकॉइन लेने का ऑप्शन मिल रहा है आज के डेट में। जबकि गोल्ड इज नॉट दैट इजी, आप देखोगे तो। एंड आई थिंक एक गोल्ड में प्योरिटी का भी इशू हो जाता है कि हाँ प्योरिटी कितना है, प्योर कितना है, कितना नहीं है। देयर आर सो मेनी गोल्ड, अभी चाइना ने इतना ज्यादा गोल्ड, फेक गोल्ड बना के सर्कुलेट करते हुए काफी बड़ा केस हुआ वो भी। राइट, देयर आर सो मेनी न्यूज़ अराउंड इट। या तो एक वो है। दूसरा आई थिंक और एक क्या देखना चाहिए कि इतने लोग गोल्ड में, ये जो डिजिटल गोल्ड है जो बिटकॉइन में क्यों जा रहे हैं, इज बिकॉज अब गोल्ड क्या हुआ, लास्ट 50 साल 100 साल का एसेट है, जो हमारे से पहले जनरेशन ने भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का चांस था, और वो लोग हम लोग से पहले आए थे।
जबकि बिटकॉइन नए जनरेशन के लिए फर्स्ट टाइम हमें मिल रहा है ऑप्शन कि हम आए। मे बी हमारे बाद का जनरेशन बाद में आएगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट अर्ली मूवर्स है। तो ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है हर एक को कि मैं बिटकॉइन में वन ऑफ दोस फर्स्ट पीपल रहूंगा, तो लेट्स इन्वेस्ट थोड़ा। क्या पता 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या हो। तो वैसा अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में ही मिल रहा है, गोल्ड में नहीं मिलेगा। अब मैं 50 साल पहले पीछे नहीं जा सकता, बट आगे का मैं सोच सकता। तो आई थिंक दैट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर पीपल। मतलब अगर हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो तो ये है कि गोल्ड एंड बिटकॉइन है विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे और कोएग्जिस्ट करेंगे बहुत अच्छे से, एक दूसरे को ऑप्शंस देते हुए, एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए, राइट? डेफिनेटली राइट राइट राइट, ठीक। निचल हम तो जैसे एक्सपोजर भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपोजर भी अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, ऐसा नहीं आपको चॉइस करना है कि इधर डालू के इधर डालू, आप बराबर से मे बी सही तरीके से आपका एक्सपोजर ले लो, डिवाइड कर लो, दोनों एसेट में डालो। आई डोंट सी कुछ प्रॉब्लम। अगर आप एक बहुत ही, मतलब मेरे को लगता है कि इसमें आप एज वाला फैक्टर डाल सकते हो। इफ योर एज, तो आप 80% गोल्ड में रख सकते हो, बिकॉज बिटकॉइन का ऑब्वियसली प्राइस फ्लक्चुएटिंग है, थोड़ा सा नया एसेट है तो फ्लक्चुएशंस कंपैरेटिवली ज्यादा, वी कैन नॉट इग्नोर दैट फ्रंट। तो मेरे को लगता है एल्डरली पीपल के लिए इट वुड मेक सेंस कि अपना 20% पोर्टफोलियो इस पे रखें बिटकॉइन में और 80% गोल्ड में रखें। या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ऑपोजिट हो सकता है कि वो 80% क्रिप्टो करेंसीज में रखें और 20% गोल्ड में रखें, मे बी, राइट? तो दिस कैन बी द केस। आई मीन आपके रिस्क एपेटाइट पे आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो। राइट राइट राइट। तो निश्चल, जब हम इस इंटरव्यू के लिए स्टडी कर रहे थे तो हमने आपका ट्विटर देखा, एंड रिसेंटली यू हैव बीन पोस्टिंग सो मच अबाउट डीफाई। तो डीफाई के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आप इतना आपको बुलिश बनाती है? इज इट कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो फेलियर है, या कहीं पे हमारी ब्यूरोक्रेसी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो, या फिर वो एज अ टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करती है? तो व्हाट्स योर टेक ऑन डीफाई इन जनरल? देखो, आई थिंक मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मुझे टेक्निकली आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन ऐसे कुछ नए टेक्नोलॉजीज जब आता हूँ, तो वो तो है ही। लेकिन आई थिंक जब मैं कोर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, डीफाई इज लाइक इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी कंपेयर टू ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना। इसमें क्या होता है, और ये हम सब जानते हैं कि एक बंदे को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, दूसरे बंदे को दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। आपको बैंक टू बैंक वेरी करता है, आप जिसको जानते हो उसके हिसाब से आपको एक डील मिलेगा। आप देखते हो कोई बड़ा आदमी है, कितना भी लोन दे देंगे, छोटा आदमी है उसको 10-20% प्रॉपर्टी का वैल्यू का ही लोन देंगे। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, किसी को 10%, किसी को 5%, कुछ भी होता है। डीफाई में ऐसा नहीं है। आप चाहे डीफाई के फाउंडर, कोई प्रोडक्ट के फाउंडर को भी जानते हो, वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। आपको जिस रेट में मिलेगा, आपको जो एक्सेस मिलेगा, उतना ही एक्सेस हर एक को मिलेगा। सो मैं क्या, इट इज एग्जैक्टली लाइक आज के डेट में इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, वही आप कोई बंदे हो, अगर समझो कोई शहर में हो वर्सेस कोई गांव में हो, कहीं पे भी हो, आपको सेम एक्सेस मिलता है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन का, विच इज द सेम थिंग डीफाई में फाइनेंस का। आज तक फाइनेंस का सेम एक्सेस कभी नहीं मिला है बाय द वे। जो सुपर रिच है ना, उनको जो एक्सेस मिलता है वो हम सोच भी नहीं सकते। जो रेगुलर बंदे को एक्सेस मिलता है वो बहुत अलग है। क्यों है? बिकॉज जो भी वो पुराना तरीका, ऑफलाइन तरीका ऐसे ही होता है। कौन किसका दोस्त है उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड है। करप्शन होती है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में थोड़ा करप्टेड तो रहते हैं। राइट, आई थिंक करप्शन से भी ज्यादा आई थिंक इनइक्वालिटी रहता है। दोस्तों में कुछ और हो जाता है, कोई अजनबी है तो कुछ और। तो डीफाई इज लेवलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से दुनिया में हो, कहां पर आपको सेम एक्सेस मिलेगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग फॉर मी। ओके, सो एज अ फिलॉसफी आपको ज्यादा एक्साइट करता है डीफाई, राइट? इट्स अ न्यू ओपिनियन, और अच्छा लगा मुझे भी जान करके आके एक ऐसा ओपिनियन है जिससे मैंने शायद डीफाई को पहले नहीं देखा। बिकॉज मैं उसे यहाँ तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट से समझने की कोशिश कर रहा था, या फिर फेलियर ऑफ करंट सिस्टम से समझने की कोशिश कर रहा था। बट यार जो फिलॉसफी है उसकी, हाँ, वो कहीं ना कहीं एट पार है और काफी अच्छी फिलॉसफी है, राइट? निखिल, अगर करंट लास्ट 6 मंथ तो वजीरेक्स टोकन जो हमारा रहा है वो वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स रहा है इन द मार्केट, और इट हैज क्रिएटेड वेल्थ फॉर लोग जिन्होंने इंडिया पे बिलीव किया या वजीरेक्स एज अ कंपनी पे बिलीव किया। फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम, राइट? बट बहुत सारे ऐसे बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं होने चाहिए, एंड बेसिकली ये हमारी मार्केट को, जो क्रिप्टो करेंसी का नेक्स्ट मार्केट है या बूम है, इसको नीचे खींचते हैं जो ऑल्ट कॉइन्स है। तो दे हैव दिस बिलीव कि ऑल्ट कॉइन्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्यों होने चाहिए, वो कहाँ पर सही है या कहाँ पर गलत है, जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन शुड एग्जिस्ट? देखो, ये तो अभी आई थिंक इट्स गुड, ऐसा जो थॉट प्रोसेस भी रहता है। इससे क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है मार्केट में। अभी आपका अगर समझो कुछ वेबसाइट हो, आप तो चाहोगे कि आपका ही वेबसाइट हो इंटरनेट।
राइट? तभी तो पूरा दुनिया आपका ही वेबसाइट पे आएगा। आप नहीं चाहोगे कि दूसरे लोग हो, तो दैट्स फाइन। बट इंटरनेट कैसा रहता अगर एक ही वेबसाइट होता, है ना? तो इंटरनेट ने क्या किया कि दुनिया में किसी को भी जो बनाना है बना दो, जो पब्लिक को पसंद आएगा वो चलेगा, जो नहीं पसंद आएगा वो बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम फिलोसॉफी से ये पूरा क्रिप्टो का दुनिया चलने वाला है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, उनका भी विजन यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इट इज एक्सेस फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि तू बना सकता है, तू नहीं, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, ये वो कुछ नहीं होने वाला है। जिसको जो मर्जी आए करो, जो पब्लिक चूज करेगा वो चलेगा, और जो पब्लिक नहीं चूज करेगा वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो चॉइसेस तो आनी ही है, और अलग अलग टाइप के क्रिप्टो। और देखो और एक है, बिटकॉइन जो काम करता है वो दूसरे क्रिप्टो नहीं करते, जो दूसरी क्रिप्टो जो काम करता है वो बिटकॉइन नहीं करता। तो क्योंकि एवरी क्रिप्टो को अपना खुद का यूज केस ढूंढना पड़ेगा। अब अगर मैं क्या मानता हूँ, मैं ऐसे क्रिप्टो पे नहीं भरोसा करूंगा जहां पे और एक बंदा आके बोलेगा हम भी बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल गोल्ड है। आई थिंक वो हो चुका है, वो बिटकॉइन बेसिकली यूएसपी होनी चाहिए अगर एक करेंसी है तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल WRX में क्या है, आप WZirX यूज कर रहे हो तो वहां पे फीस के लिए बहुत सिंपल है, हमारा खुद का इकोनॉमी है, हमारे वेबसाइट के अंदर है, और वहां पे अगर आपको फीस का डिस्काउंट चाहिए तो WRX यूज कर लो। अभी जैसे जैसे हमारा वेबसाइट बढ़ेगा, बिकॉज WRX कांस्टेंट है, लिमिटेड सप्लाई है, तो उसका यूज केस और उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो दैट्स रिसेंटली आपने बर्न भी किया, WRX टोकन बर्न भी किया, तो मेरे को लगता है कि इट्स अ डिफ्लेशनरी करेंसी बिकॉज़ सप्लाई आप इवेंचुअली कम करते रहोगे। राइट। अभी कितना फास्ट ये ग्रोथ होगा, क्या होगा, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। बट आई थिंक मेरा क्या मानना है कि एवरी प्रोडक्ट जो ऑनलाइन इंटरनेट पे है, इवेंचुअली हर प्रोडक्ट में क्रिप्टो होना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना इकोनॉमी बन सकता है। फेसबुक में देख लो, अभी लीब्रा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के अंदर भी तो इकोनॉमी चल रहा है, तो हर प्रोडक्ट का क्रिप्टो हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक ऐसा एक क्रिप्टो और बाकी कुछ नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। तो आपको मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि यहाँ पे अगर हमारी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी है तो इन जनरल वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे बिकॉज वो अडॉप्शन में हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं और बिल्डिंग में। हाँ, और एक इसका ये भी होता है कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पर देखें तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके इंसेंटिफिकेशन के लिए भी वी नीड समथिंग, क्योंकि टीम्स है, बिकॉज जैसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क अल्टीमेटली आप नेटवर्क बना करके उसे ओपन सोर्स करने वाले हो, तो जो इंसेंटिफिकेशन ऑफ द टीम है वो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मेरे को लगता है वो भी सो टीम का इंसेंटिव, आप इवन यूजर का इंसेंटिव पकड़ लो, सबका इंसेंटिव आता है क्रिप्टो से। तो जब भी नया क्रिप्टो नेटवर्क आएगा, उसको बूटस्ट्रैप करने के लिए, उसको चलाने के लिए नया क्रिप्टो चाहिए ही, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर मेरे को सबको बिटकॉइन यूज करना पड़ेगा, बिटकॉइन खरीदेगा कैसे? फिर अगर हम वापस उधर ही आ गए कि कैपिटल कहाँ से आएगा, जबकि आज के डेट में नया प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है तो आप नया क्रिप्टो के साथ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरे लोग उसको खरीद लेंगे और आपको इनिशियल कैपिटल मिल जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है अच्छे रेट में। राइट। तो निशल, यहाँ पे एक सैटारिकल अकाउंट था ट्विटर के ऊपर, जिसे हमने जब देख रहे तो मिला हमें, और वो बेसिकली एक डाओ बना रहे हैं और इंडियन रुपी के लिए स्टेबल कॉइन बना रहे हैं। मतलब जैसा मेकर है, मेकर जैसे सेम डाओ है, बट यूएसडी की जगह, डाया की जगह हमारा एक स्टेबल कॉइन INR का निकल रहा है। मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी एक्साइटिंग लगा बिकॉज इंडियन जब एंटरप्रेन्योर्स जा रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, तो उन्हें शॉर्ट टर्म एग्जिट के लिए दे नीड समथिंग लाइक स्टेबल कॉइन और समथिंग इन इंडियन रुपी, राइट? और मेरे को लगता है कि WZirX इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू सो, क्योंकि एक तो ट्रस्ट है इंडियन ऑडियंस का बिकॉज दे हैव बीन ट्रांजैक्टिंग विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। बाइनेंस की बैकिंग है तो हमें पता है कि सब कुछ फंड सिक्योर है, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, इस मैसिव स्केल पे आप उसे पुल ऑफ कर सकते हो। तो क्या हम कुछ ऐसा देख सकते हैं लाइक WINR WZirX INR, जो स्टेबल कॉइन हो INR के अगेंस्ट इंडियन रुपी के लिए? तो डू वी हैव एनी प्लान्स फॉर समथिंग लाइक दिस, और ये आपको कितना एक्साइटिंग लगता है पर्सनली? आई कंप्लीटली, मेरे को लग रहा है कि स्टेबल कॉइन INR में तो होना ही चाहिए। जब हर कंट्री देख रहा है कि अपना खुद का स्टेबल कॉइन कैसे लाएगा, तो इंडिया काय को बाहर पीछे बैठे या साइड में बैठे और किसी और कंट्री का स्टेबल कॉइन क्यों यूज करे जब हमारा खुद का कंट्री का स्टेबल कॉइन हो सकता है। बट आई थिंक राइट नाउ अगर आप डाई की तरह का कोई स्टेबल कॉइन सोच रहे हो तो आई थिंक इट इज स्टिल पॉसिबल आज के डेट में भी। बट अगर आप करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन देख रहे हो, जैसे टेथर हो गया और पैक्स हो गया या बाइनेंस का BUSD हो गया, वैसा वाला इंडिया में अभी थोड़ा रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और उसके लिए थोड़ा और क्लैरिटी आना पड़ेगा। तो अगर लेकिन अगर डाई जो आप बोल रहे हो वो अगर कोई कर रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड अटेम्प्ट। अगर देखो स्टेबल कॉइन तो बना ही सकते हो डाई की तरह,
बट चैलेंज वहां पे कहाँ पे आता है कि उसको एडॉप्शन कैसे लाओगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन कोई भी बना सकता है, इट्स नॉट अभी। जब पहला डाई बन रहा था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उनको एल्गोरिदम सब सोचना पड़ा और बनाना पड़ा। अब क्योंकि वो ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, तो उसमें इनोवेशन नहीं, इनोवेशन ये है कि आप हर इंडियन तक पहुंचा सकते हो क्या, ताकि इंडियंस यूज करें उसको, वो चैलेंज है यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि अगर हम वजीरिक्स के अंदर, अगर आप लॉन्च करते हो, फॉर एग्जांपल वजीरिक्स लॉन्च करता है, तो वजीरिक्स के अंदर तो फिर अडॉप्शन ऐसे है कि वजीरिक्स प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल होगा। जैसे वजीरिक्स प्लेटफॉर्म पे जब मैं देखता हूँ, चलाता हूँ, तो एक बीटीसी का ऑप्शन है, एक ईथर का ऑप्शन है, एक आईएनआर का ऑप्शन है डायरेक्टली, जो आप आईएनआर पेयर से खरीद सकते हो। उसी के साथ हम लोग WINR का पेयर भी दे सकते हैं, जो हमारा एक स्टेबल कॉइन होगा अगेंस्ट इंडियन आईएनआर। तो वैसा कुछ अगर हम सोचा तो हमने सोचा तो है, लेकिन अभी आप अगर डाई भी देखोगे बहुत अर्ली है इन टर्म्स ऑफ, इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज एन मोर एज एन एक्सपेरिमेंट, स्टिल एज एन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे पता नहीं कि टेक्निकली कुछ गलत हो सकता है, मे बी वोलेटाइल हो जाए, जैसे ये डाओ इवेंट था हमारा या 2016 का, वैसा कुछ भी हो सकता है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हो जाए तो इसलिए एज एन एक्सचेंज हम इतना जल्दी उसमें नहीं जाएंगे। एक बार अगर समझो स्टेबलाइज हो गया तो मे बी फ्यूचर में डेफिनेटली ला देंगे, बट आई थिंक अभी थोड़ा सा अर्ली है हमारे लिए। राइट ठीक। कमिंग टू वजीरेक्स, निश्चल, वजीरेक्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया जब इंडिया में क्रिप्टो बैन हुआ 2018 में, बेसिकली बैंकिंग बैन, जिसे हम बोलते हैं कि बैंक्स नहीं यूज करते बट यू कैन बाय एंड सेल क्रिप्टो। तो आपने पहली ऑटोमेटिक P2P इंजन बनाया, एंड जैसे ही हम मार्च में हमारे रेगुलेट हुआ बाय सुप्रीम कोर्ट, तो आपने इंस्टेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल लेके आए। तो नेक्स्ट ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हम वजीरेक्स में देख सकते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा इनोवेटिव रहेंगे, या फिर बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे? छोटे छोटे अपडेट्स तो आते रहते हैं, तो मैसिव ऐसा कौन सा अपडेट आ रहा है इन फ्यूचर जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वजीरिक्स में? देखो मैं सब तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक आ रहा है जो बहुत लोग मांग रहे हैं, उसके लिए सॉर्ट ऑफ अर्निंग इसमें यूजर्स का थोड़ा बढ़ जाएगा, जो हम होपफुली टेंटेटिवली 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे। तो वो एक है। दूसरा एक है जो मैं अगेन मैं DeFi में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कुछ ला सकते हैं क्या, बिकॉज क्या हो रहा है, हम सब DeFi के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ DeFi का प्रोडक्ट ऐसा यूज करने के लिए अभी तक इजीली मिला नहीं है सब लोगों को। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग एज पार्ट ऑफ वजीरेक्स कुछ DeFi में एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, तो वो हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कुछ आइडियाज हो तो बताइएगा, हम लोग खुशी खुशी कुछ ना कुछ उस पर काम करेंगे। बट हाँ अभी हमारे व्यूअर्स कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, तो आई एम श्योर वो दे विल रीच आउट टू यू। श्योर। या तो या दैट्स ऑल, आई थिंक दीज आर द टू मेन थिंग दैट अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी तो जैसे जैसे आएंगे तो अनाउंस कर ही देंगे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं वजीरेक्स में, हम पहले बोलते नहीं, आप अगर कभी भी देखोगे हमारा, हम पहले बनाते हैं फिर अनाउंस करते हैं। हम पहले अनाउंस करके फिर बनाना, आई थिंक वी डोंट बिलीव इन दैट। ओके ग्रेट। जस्ट बिलीव। ठीक। निश्चल, एक क्वेश्चन जो बार बार मतलब हमसे जो यूजर यूज करते हैं वजीरेक्स, वो पूछते हैं कि वजीरेक्स पे जब भी आप कुछ टोकन बाय करते हो तो वहां पे सिर्फ लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है, मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो जब भी आप बाय करने जाते हो उतनी देर में प्राइस चेंज हो जाता है लिमिट ऑर्डर में, राइट? तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं। तो ऐसा एक पहली बात तो क्यों है कि ये ऐसा कुछ फीचर है जो फ्यूचर में अनलॉक होगा, या आपका कुछ एक स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है कि ये रखना नहीं है मार्केट ऑर्डर? तो ये मार्केट ऑर्डर कब तक लोग देख सकते हैं, क्यों नहीं रखा गया अभी तक? देखो अब कैसा है, इफ अगर आप सोचोगे फ्रॉम फीचर पॉइंट ऑफ व्यू, सच बोलूं तो मार्केट ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वजीरेक्स में, बट हमने फ्रंट एंड में यूजर्स के लिए नहीं लाया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो क्रिप्टो का मार्केट है इंडिया में, वहां पे इतना लिक्विडिटी नहीं है कि मार्केट ऑर्डर्स हमेशा सपोर्ट कर पाए। तो हमने बहुत बार देखा है कि जहाँ पे अगर लिक्विडिटी इनफ नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाला, दैट्स अ चांस कि हाँ आपको बहुत कम लो में आपका सेल होगा, या तो बहुत हाई में आपका बाई हो जाए। तो हम अभी क्या पहले फोकस करें कि एक बार लिक्विडिटी इतना स्ट्रांग हो जाए इंडियन मार्केट्स में कि आप अगर मार्केट ऑर्डर डालोगे, इवन लार्ज ऑर्डर, तो फुलफिल हो जाए विदाउट एनी स्लिपेज। जितना मिनिमम स्लिपेज होगा उतना बेटर होगा। तो अभी शायद अभी हम लोग ऑलरेडी थोड़ा देखने लग गए हैं, क्योंकि अभी लिक्विडिटी बहुत बढ़ गया है और अच्छा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, नॉर्मल मार्केट में ठीक है,
नॉर्मल मार्केट में ठीक है, बट व्हेन जब ये सडनली बिटकॉइन ऊपर चला जाता है या प्राइस फ्लक्चुएशन जो सडन आता है ना, उस टाइम पे आप देखते हो ग्लोबली भी लिक्विडिटी सडनली कभी कभी चला जाता है। और इसी की वजह से आप कोई ना कोई एक्सचेंज में देखोगे कि किसी ने बिटकॉइन $1 लाख में खरीद लिया, 50,000 में खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है। तो वो और हम नहीं चाहते, हम हमारा कैसा है, कुछ भी बनाते हैं पहले हम यूजर के बारे में सोचते हैं कि यूजर के लिए सेफ रहेगा कि तो आ तो जाएगा। और ये बहुत रिक्वेस्टेड है, पर हम थोड़ा शायद मॉडिफिकेशन के साथ ला देंगे जहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन हो, ताकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको अफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो इवेंचुअली तो आ ही जाएगा। तो निश्चल, एज यू नो कि फिनस्टीड भी एक एजुकेशनल कंपनी है एंड वी सपोर्ट क्रिप्टो एजुकेशन है ना। हमारा तो एम है कि इंडिया शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली लिटरेट, के नए नए एसेट्स हैं क्रिप्टो के अलावा भी, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, हर तरह का एसेट एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड वजीरेक्स ऐसी ही कैंपेन लेकर आ रही है क्रिप्टो वॉरियर्स करके, राइट। सो क्या आप बताना चाहेंगे मुझे क्रिप्टो वॉरियर्स एग्जैक्टली क्या है और उसमें क्या क्या हो रहा है अभी, और क्या कैसे कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं एज ए क्रिप्टो वॉरियर? श्योर। तो क्या हो रहा था अभी, हम इतना, जैसे आपको पता है मैंने ये जो इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन है बहुत टाइम से चला रहा हूँ, और रोज एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को। और मैंने देखा कि मेरे साथ कई लोग रोज उसको रीट्वीट करते हैं, वो लोग भी इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन का हैशटैग यूज कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और फिर बाद में बहुत लोग मेरे को रीच आउट करने लगे कि हम ये कर सकते हैं क्या, हम ये कर सकते हैं क्या, ऐसे करते हैं और इसको कैंपेन को और बढ़ा देंगे। कुछ लोगों ने बोला कि मैं इस कॉलेज में मैंने ये क्या बोलते हैं छोटा सा सेमिनार रख दिया, छोटा सा मीटअप कर दिया। तो ऐसा बहुत आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इसको एक फॉर्मली इसको बनाए कंपनी से, जहाँ पे सबको बोले कि अगर आपको ये पूरे मिशन क्या है, हमारा मिशन है कि इंडिया में अगर किसी को क्रिप्टो खरीदना है तो इजीली खरीद पाए, एक्सेसिबल हो बेसिकली क्रिप्टो। बाकी खरीदना है नहीं खरीदना है, कब खरीदना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ऑप्शन दे कि आपको खरीदना है तो हम हैं। हाँ, तो और उसके लिए पहला होना चाहिए कि नॉलेज। तो हमने सोचा कि अगर लोगों को हेल्प करना है क्यों ना उनके साथ मिल जाए और उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको अगर कुछ करना है आपको मटेरियल चाहिए होगा, आपको मे बी थोड़ा सा कैपिटल चाहिए रहेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तो क्यों ना हम वो प्रोवाइड करें ताकि आपका जो एजुकेशन का इनिशिएटिव है वो करते जाओ। तो वो सोच के लॉन्च किया था ये वजीरेक्स वॉरियर प्रोग्राम, अभी लॉन्च हुआ है। एंड बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए और उसमें से भी बहुत सारे लोगों को अभी ऑलरेडी फर्स्ट बैच में ले लिया हमने इस प्रोग्राम के अंदर, और उन्हें अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अभी जैसे जैसे बढ़ेगा तो आई थिंक नॉलेज जो क्रिप्टो का है पूरे इंडिया में और फैलेगा, तो वही ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज मेरे को लगता है कि इंडिया को एज अ कंट्री, और हमारा इतना मैसिव स्केल ऑलरेडी है, तो और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, चाहे वो लैंग्वेजेस है चाहे वो कल्चर है, तो हमें उस डाइवर्सिटी में जाकर के एक बंदा कोई नहीं सबको एजुकेट कर सकता, बिकॉज डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, एक ऐसा तो है नहीं, लैंग्वेजेस भी है, कल्चर अलग अलग है, लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग है, एजुकेशन लेवल अलग अलग है, लिटरेसी रेट इतना ज्यादा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। और इसमें क्या, इसमें अगर किसी को पार्टिसिपेट करना हो तो वो क्या प्रोसीजर है? जो लोग अभी नए हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है फॉर एग्जाम्पल? तो हमारा जो ब्लॉग है blog.wazirex.com, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वजीरेक्स वॉरियर्स प्रोग्राम। तो वहां पे आप फॉर्म एक है, वहां पे अपना डिटेल्स भर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, तो हमारा टीम देखते रहता है और उसमें लिख सकते हो आप आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो स्लोली स्टेडीली, क्योंकि बहुत एप्लीकेशन आए, आप सबमिट कर दो, फिर स्लोली स्टेडीली टीम आपको रीच आउट कर देगा। और फिर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, फिर उनका वीकली इवन ये भी होता है सॉर्ट ऑफ लाइक फेस टू फेस डिस्कशंस ऑनलाइन होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वो सब में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और उसके बाद आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसके लिए। राइट। डिजिटल आपने और बायनांस ने, बेसिकली वजीरेक्स एंड बायनांस ने $50 मिलियन का एक फंड लॉन्च किया था फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो क्रिप्टो स्पेस में कुछ भी काम करना चाहते हैं, राइट। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि मोटिवेशन मिलेगी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को टू वर्क इन दिस फील्ड, राइट। और इंडिया में इतने हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंस 1.2 में वेब 2 के इतने सारे कोडर्स हैं जो वेब 3 में आना चाहते हैं, राइट, और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करेगा। तो इसमें अगर जैसे बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि इफ यू वांट टू अप्लाई, तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है, एक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, और अगर करना है अप्लाई तो कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रीच आउट टू यू? राइट, सो आई थिंक
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्राइटेरिया सिंपल है। देखो हम क्या चाहते हैं ये फंड से कि अगर आपके पास कोई क्रिप्टो रिलेटेड आइडियाज हो जो आपको बनाना है, और उसमें क्या हो रहा है आज के डेट में, अगर आपको कैपिटल ढूंढना है तो आपको वीसीज के पास जाना पड़ेगा। पर अभी बिकॉज इंडिया में थोड़ा अनसर्टेनिटी है रेगुलेशन के हिसाब से, तो वीसी फंडिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वीसीज ऑल्सो नेचुरली चाहते हैं कि पहले रेगुलेशन आ जाए या क्लैरिटी आ जाए कि अलाउड है कि नहीं अलाउड है। तो हम लोग, क्योंकि हम क्रिप्टो में, तो हमें पता है कि क्रिप्टो ऐसा ही है दुनिया में। इट्स नॉट कि सिर्फ इंडिया में थोड़ा रेगुलेशन का प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन सब बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इनिशियल फंडिंग अगर किसी को चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका कुछ सही आइडिया हो। अगर उससे भी अच्छा है अगर आपने कुछ इनिशियल प्रोडक्ट बना लिया तो और भी बेहतर है, बिकॉज वो हेल्प हो जाएगा हमें पता करने में कि आपके पास आइडिया भी है और आपको उसको एग्जीक्यूट भी करते हो। अगर ये दो कर पा रहे हो तो हम खुशी खुशी आपके साथ पार्टनर कर लेंगे, आपको जो इनिशियल कैपिटल चाहिए वो प्रोवाइड कर लेंगे। एंड नॉट जस्ट कैपिटल, बिकॉज बाइनेंस वजीरेक्स क्रिप्टो में बहुत टाइम से है और बहुत नाम है, हमारा इकोसिस्टम बड़ा है, तो हम बहुत आपको प्रमोशन में हेल्प कर सकते हैं ये सब। तो वही सोच के लाया है। और आप वेबसाइट में देख सकते हो ब्लॉकचेन फॉर इंडिया फंड के बारे में, और हमने ब्लॉग पोस्ट भी लिख दिया है, तो वहां पे देख सकते हो। आपको एक ईमेल भेजना है और डिटेल भेज दो आपका, फिर वहां से रिप्लाई आ जाएगा। और तो फिर बाद में वही है जो रेगुलर टर्म्स है। राइट। और इसमें हमारे सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, यू शुड हैव अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट कर रहे हो या फिर कोई डीफाई इकोसिस्टम, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, या कुछ कॉइन बेस्ड जो आप अपना अगर टोकनाइजेशन कुछ कर रहे हो, इसमें कौन कौन से हमारे कैटेगरीज हैं कि यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग, कि अगर कोई भी आइडिया अच्छा है जो इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा, इकोसिस्टम के लिए हेल्दी है, यू आर रेडी टू फंड इट। तो इसमें क्या प्रोसीजर है डायरेक्टली, मतलब सो या ब्रॉड ऐसा नहीं है कि हमें एक ही के पीछे जाना है, क्रिप्टो रिलेटेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप कुछ पेमेंट्स रिलेटेड कर रहे हो तो भी चलेगा, अगर आप कुछ जैसे डीफाई प्रोजेक्ट्स कर रहे हो वो भी चलेगा। फिर बहुत लोग हैं जो B2B में, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट क्रिप्टो है, बट क्रिप्टो कंपनीज के लिए कुछ ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो वो भी चल जाएगा। तो बहुत ऑप्शंस है, आपको जस्ट देखना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर वो क्रिप्टो रिलेटेड है तो हम डेफिनेटली हमें वी वुड लव टू सी एंड देख सकते हैं कि अगर हम हेल्प कर सकते हैं। राइट 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 ग्रेट। तो निश्चल, इंडिया के अगर हम क्रिप्टो के इकोसिस्टम में बात करें तो डीफाई में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के नाम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैटिक हो गया, हमारा इंस्टाट ऐप हो गया, डेफोलियो हो गया। बट ऐसा कोई नया आइडिया जिसने आपको रिसेंटली एक्साइट किया हो, या कोई ऐसी नई स्टोरी या नया कुछ प्रोडक्ट जिसने आपने एक्साइट किया फ्रॉम इंडिया ओनली, राइट, डीफाई में? तो कोई ऐसा नया इनके अलावा, मतलब जो बड़े बड़े हैं तो हमें पता है, इंस्टाट ऐप पता है, मैटिक ऑलरेडी पता है, डेफोलियो पता है, कोई नया आइडिया? अभी रिसेंटली एक था जो मैं उस टीम को अभी बहुत क्लोजली हेल्प भी कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड EPNS, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, EPNS.io है, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। जहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ये पूरा इथेरियम इकोसिस्टम है, उसमें आज के डेट में नोटिफिकेशन सिस्टम नहीं है, जहाँ पे अगर आपके समझो आपके इथेरियम एड्रेस में किसी ने कुछ फंड ट्रांसफर कर दिया तो डिसेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं है आज के डेट में। तो वो चाहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल लाते फॉर इथेरियम, जिससे कुछ भी उस इकोसिस्टम में, उस ब्लॉकचेन में कुछ भी चेंजेस हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए फ्रॉम अ डिसेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक वेरी इनोवेटिव आइडिया है। अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा, टीम काम कर रहा है, तो बहुत अर्ली डेज है, बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट राइट राइट। और अभी इलेक्ट्रिक फंड ने भी अपना एक फंड लॉन्च किया है नया, और $110 मिलियन का। एंड उसको आप किस तरह देखते हो कि वो भी एक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया, उनके फाउंडर्स हैं। वैसे यूएस का फंड है, बट उनके फाउंडर्स इंडियन है। तो हाउ डू यू सी इट? नहीं, आई थिंक हाँ, मैंने रिसेंटली इवन अविचल से बात भी किया था, जो इलेक्ट्रिक कैपिटल के को फाउंडर भी है। एंड वो भी वही देख रहे हैं कि अगर इंडिया बेस्ड कंपनीज है जिनको क्रिप्टो में फंडिंग उठाना है, तो आई थिंक दैट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन। एंड देखो ये सब अभी अर्ली डेज है, और जैसे द ब्यूटी क्या है कि क्रिप्टो ओनली फंड्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, पहले क्या हो रहा था कि रेगुलर फंड में थोड़ा सा क्रिप्टो के लिए रख रहे थे। अभी क्या हो रहा है, क्रिप्टो के लिए डेडिकेटेड फंड्स आ रहे हैं।
और हाँ जैसे जैसे अभी और हम आगे बढ़ेंगे क्रिप्टो में, बड़े बड़े क्रिप्टो डेडिकेटेड फंड्स और आएंगे, तो ये इकोसिस्टम तो बहुत ग्रो हो रहा है अभी। सो आई थिंक या अभी बहुत चॉइसेस है एंटरप्रेन्योर्स के पास। आपके पास अगर आइडिया है, कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो आई थिंक फंडिंग अभी तो बहुत ऑप्शन है, फंडिंग के या बहुत ऑप्शन है अभी सबके पास। या और आई गेस फाइनेंस 1.0 में उतने नहीं बचे जितने फाइनेंस 2.0 में है अभी, राइट? बिकॉज क्रिप्टो क्रिप्टो कितना ज्यादा ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए, राइट, एंड राइट? ऑल्सो इनोवेटिव है ना, तो इनोवेशन में पहले सब हाँ लोग को आना ही है, तो अभी हाँ होगा ही ऐसे। बिल्कुल। सो निश्चल, हमने बहुत ज्यादा सीरियस डिस्कशंस कर लिए अभी तक एंड यू हैव बीन अ स्पोर्ट, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेम। थोड़ा सा फन सेक्शन रखते हैं जिसमें मैं आपको एक पर्सन बताऊंगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन बिटकॉइन टू हिम और हर, राइट? हम्म। तो ये है, तो बेसिकली इफ अगर आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो इन जनरल एक्सप्लेन करनी है टू 80 ईयर ओल्ड अंकल, मतलब ही इज वेरी ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड अंकल, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन बिटकॉइन टू हिम, वन लाइनर और टू ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैं उन्हें यही बोलूंगा कि जैसे आपके जमाने में इनिशियल डेज में मे बी आप दुकान में जाके खरीदते थे, और आज लाइनर? जब पैंडेमिक है आप घर बैठे बैठे खरीद पा रहे हो सब कुछ। ये हुआ है क्योंकि इंटरनेट है। उसी या तरह जब पहले के जमाने में अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना था तो आपको आपके नजदीकी बैंक में जाना पड़ता, बैंक अकाउंट खोलना है तो बैंक में जाना पड़ता और उन पे रिलाई करना था। अभी आप अगर आपको घर बैठे बैठे फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, तो इमीडिएटली जो करना है वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन खरीद लो, हो गया आपका फाइनेंस, आपने खरीद लिया। तो बस आई थिंक ईज ऑफ यूज उनको बोलूंगा कि दुनिया बदल रहा है, घर बैठे बैठे अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन गोल्ड, यही है बिटकॉइन है। राइट एंड टू 12 ईयर ओल्ड किड, मतलब अगर 12 साल का बच्चा हो तो उसको कैसे करोगे? उसको तो आई डोंट थिंक यंगस्टर्स को कन्विंस करने की जरूरत है। उनको बोलूंगा कि डैडी मम्मी ने जो ओल्ड तरीका किया है वो तो आप अपनाने वाले नहीं हो, आपको कुछ नया ही चाहिए, तो बिटकॉइन तो रीड आपके लिए अबाउट बना इट। है। राइट राइट राइट। बस। एंड एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली ट्वीट पढ़ी थी कि नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग जो बिटकॉइन से ज्यादा ओल्डर है। हाँ, तो राइट, अभी देखो, नाउ नहीं आप देखोगे तो जैसे मतलब जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक अभी कैसे देखते हैं आज के यंग जनरेशन के, फेसबुक तो मम्मी डैडी का जमाने का प्रोडक्ट है, हम नहीं यूज हाँ करेंगे। तो वैसे ही है, एग्जैक्टली। वो जब आप गोल्ड और स्टॉक बोलोगे तो बोलोगे वो मेरे मम्मी डैडी ने किया है, मैं नहीं करने वाला, मैं तो कुछ नया ही करूंगा। वो तो सिंपल है राइट उनके लिए। राइट। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन बिटकॉइन? सो आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आई वुड मोर और लेस, देखो ये मजाक नहीं हो सकता, सीरियस ही बोलना पड़ेगा कि जैसे 80s में बिकॉज इंडिया सॉफ्टवेयर में गया, तो आज के डेट में लाखों जॉब्स हैं, आज के डेट में कंट्री में इतने एंटरप्रेन्योर्स है, इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना वाइब्रेंट है, क्योंकि 80s में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम सॉफ्टवेयर में मदद करेंगे लोग, सॉफ्टवेयर कंपनीज का, और या उनको सेटअप करने में। तो अगर आज के डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने अगर सपोर्ट किया, तो आगे जाके 10-15 साल के बाद का जो टाइम होगा, तब इनके बारे में लोग याद करेंगे और बोलेंगे कि इस टाइम पे गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज इंडिया क्रिप्टो में और फाइनेंस 2.0, जो ये जो नया फाइनेंस है उसमें इंडिया आगे। तो आई थिंक या इट इज अबाउट, जिनको हिस्ट्री बनाना है अगर, एंड यू वांट द फ्यूचर टू रिमेंबर यू, आई थिंक दिस इज द टाइम टू हेल्प अस regulate crypto and encourage crypto innovation. So I think that is more important. that's great, that's great. So, to a bureaucrat who is sitting on a jury, जो क्रिप्टो को बैन करने के बेंच अगर होता है, तो उस बेंच के ऊपर ब्यूरोक्रेट who is sitting on a jury, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? So by the way, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारा कुछ दिन पहले वी हैड अ पैनल डिस्कशन विद मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग, ओह जिन्होंने वेरी ये जो क्रिप्टो बैन बिल है उसका, उसके प्रपोज कमिटी किया। के चेयरमैन थे। तो या उनके साथ भी बात हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग था उनका। सो आई थिंक थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है इंडिया में कि ऐसे, वो क्या बोले थे कि बैन, वो लोग पूरा क्रिप्टो नहीं बैन करना चाहते, वो लोग सिर्फ क्रिप्टो का जो फंक्शन है एज अ रिप्लेसमेंट टू लेट्स से मनी के पेमेंट्स के लिए, वो नहीं चाहते कि इंडिया में पेमेंट्स के लिए आईएनआर को छोड़ के कोई और क्रिप्टो करेंसी सब पेमेंट्स के लिए यूज करे। तो दैट्स द ओनली थिंग, एंड आई ऑल्सो अग्री विद देम कि हमारा आईएनआर हमारे कंट्री का करेंसी है, एंड यू नो, मी बीइंग इन इंडिया एंड बीइंग एन इंडियन,
मैं नहीं चाहता कि हमारे कंट्री का करेंसी कोई और क्रिप्टो करेंसी उसको लाइक रिप्लेस करे। सो ये मैंने भी बोला वहां कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आईएनआर को रिप्लेस करें, आईएनआर इनफैक्ट बढ़ना चाहिए क्योंकि तभी तो हमारा कंट्री बढ़ेगा। तो आई डोंट थिंक ब्यूरोक्रेट्स में द ओनली थिंग इज कंफ्यूजन है। तो एक बार हम लोग बोलेंगे कि हम भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम इनोवेशन लाना चाहते हैं ऑनलाइन में, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में आप आईएनआर यूज करे तो हम जाके बोलेंगे कि अब क्रिप्टो यूज करो। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि क्रिप्टो एज अ कमोडिटी, एज एन इनोवेशन, एज अ ऑनलाइन करेंसी ठीक है। अगर आपके वेबसाइट के अंदर जैसे हम लोगों ने वजीरेक्स में ट्रेडिंग फी के लिए डिस्काउंट यूज करे, वो सब तो ठीक है। तो वो आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है विद ब्यूरोक्रेट्स कि हम सब एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। जस्ट आई थिंक थोड़ा देखने का तरीका अलग है, बस उतना ही है। राइट। ठीक है, थैंक यू क्वेश्चन निशाल। निशाल, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगर जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो आप उनको देना चाहेंगे लास्ट में, दिस इज द वन एडवाइस फॉर यू कि आप ये करें, राइट? तो क्या एडवाइस हो सकती है उनके लिए? आप क्रिप्टो रिलेटेड चाहते हो कि इन जनरल? In general, to the investors and entrepreneurs who are looking for this interview, तो उन्हें क्या जनरल कुछ भी एडवाइस दें किसी भी फील्ड में? तो देखो, मैं ऐसे अभी कुछ 10-12 साल से स्टार्टअप ही कर रहा हूँ। वजीरेक्स मेरा दूसरा स्टार्टअप। तो आई थिंक एक चीज जो मैंने देखा है, टू बी एबल टू ग्रो योरसेल्फ एंड टू बी एबल टू सक्सीड इज कुछ ऐसा करो जहाँ पे यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डूइंग दैट। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि करूँ कि नहीं करूँ। एक बार जब कुछ चालू करते हो तो यू शुड बी प्राउड एवरी डे कि आज मैंने जो किया आई एम प्राउड ऑफ इट। डज नॉट मैटर कि दूसरे लोग क्या सोचे। अगर आप प्राउड हो कि आज आप जो काम कर रहे हो यू आर प्राउड ऑफ इट, आई थिंक उसको करते रहो, यू विल सक्सीड। दैट्स हाउ आई हैव डन इट। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज मैंने जो क्रिप्टो के लिए किया, आज जैसे ये इंटरव्यू किया, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मे बी 10-20 लोगों ने सुन लिया, बस दैट्स मोर देन इनफ। मेरा आज का ये इंटरव्यू सक्सेसफुल था। तो आई थिंक छोटे छोटे बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम बहुत सब करते हैं, फिर हमारे गोल एक रहता है कि कुछ गोल चाहिए और वो नहीं रीच हो रहा है तो हम ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो ब्रेक इट डाउन। आज का दिन देख, आज का दिन में अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो आप प्राउड है, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। यू विल इवेंचुअली सक्सीड। तो या आई थिंक दैट्स द ओनली एडवाइस। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, मेरे खुद के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, राइट? मेरा भी दूसरा स्टार्टअप ही है कंप्लीट, so my first one was Code Your Parents, right? So thanks a lot Nischal for joining us and ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा एजुकेटिंग था, एंटरटेनिंग था एट द सेम टाइम, जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत समझा होगा इस इंटरव्यू से, जहाँ पे कि किस तरह से करना है। एंड यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर डूइंग दिस। थैंक्स अ लॉट एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो इंडियन क्रिप्टो स्पेस के लिए। एंड मुझे लगता है कि हम सक्सीड कर लेंगे और जल्दी ही इंडिया में एक अच्छी रेगुलेशंस के साथ हम क्रिप्टो को ले आएंगे। थैंक्स अ लॉट। Sure. Thanks for having me.